So next we are starting 63rd BPSC prelims paper. Okay, तो इन 63rd BPSC prelims paper पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है। देखिए जो मतलब सहजानंद सरस्वती इनका जर्नल था हुंकार, तो हुंकार जर्नल जो है किसका है? सहजानंद सरस्वती का जर्नल है, ठीक है। ओके, अनुशीलन समिति का पटना में ब्रांच स्टैब्लिश हुआ था 1913 में, और किसके द्वारा? सचिद नाथ सान्याल के द्वारा, ठीक है। तो सचिद नाथ सान्याल ने क्या किया था? पटना में ब्रांच स्टैब्लिश किया था अनुशीलन समिति का। ओके, तो पटना में ब्रांच स्टैब्लिश हुआ था अनुशीलन समिति का भाई सचिद नाथ सान्याल। ओके, मोहम्मद जुबैर और कृष्णा सिंह, ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था किसान सभा। ओके, और मोहम्मद जुबैर वाज प्रेसिडेंट, और ये किसान सभा ऑर्गेनाइज हुआ था मुंगेर में 1922-23 के दौरान। ओके, बिहार सोशलिस्ट पार्टी इसको 1934 में फाउंड किया गया था। ओके, फाउंडेशन था इसका। आचार्य नरेंद्र देव वाज प्रेसिडेंट ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी, और जेपी नारायण वाज जनरल सेक्रेटरी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बिहार से जो थे वो इस तरह से, यहाँ देखिए इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान को बनाने के लिए फॉर्म किया गया था उसमें बिहार से मेंबर थे नसीफ अराफात, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजेश्वर प्रसाद, ओके, चंद्रिका राम, जगजीवन राम, ओके, जयपाल सिंह मुंडा, राजेंद्र प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, सज्जनाथ सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, हुसैन इमाम, सैयद जफर इमाम, सैयद नंदन प्रसाद मिश्रा और हरगोविंद मिश्रा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था 63rd बीपीएससी में कि इसमें ऑप्शन दिया था कि इसमें से कौन कौन सा मेंबर था बिहार से, थे बिहार से, ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा ये लिस्ट। ओके, आई विल शेयर द पीडीएफ विल बी शेयर्ड इन टेलीग्राम ग्रुप। ओके, टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए देखिए अब इस फैक्ट को जरा पढ़िए पहले, इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको पता है कि प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर 1936-37 में, ठीक है, आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये पता है आपको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है पहली बार जो ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शन हुआ था दैट वाज इन 1936-37 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो कांग्रेस पार्टी जो बिहार प्रोविंस का था अंडर श्री कृष्ण सिंह को इलेक्शन जीत गया था 1937 में, ठीक है, बट उसने गवर्नमेंट को फॉर्म करने से मना कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इनवाइट किया मोहम्मद यूनूस को, जिनकी पार्टी थी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो मोहम्मद यूनूस जो है बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। बट आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ मोहम्मद यूनूस, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह जो है इन्होंने फॉर्म किया नई गवर्नमेंट को। ओके, तो ये फैक्ट पूछा था कि इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर फ्रॉम बिहार इन 1937 वाज, ओके, मोहम्मद यूनिस, ही वाज मुस्लिम, बिलोंग टू मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, ही वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो ये फैक्ट आप देख लीजिएगा। लॉर्ड मिंटो के बारे में आप जानते हैं, मॉडल मिंटो जो आया था उसमें क्या था? उसमें कम मतलब सेटल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा था लॉर्ड मिंटो को कि ही वाज फादर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ऐसा कहा था लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो के बारे में राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। आफ्टर गांधी की डेथ के बाद पटना लॉन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पटना लॉन जो है इसका नाम हो गया गांधी मैदान। तो गांधी मैदान आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इसका नाम था पहले पटना लॉन। ओके, लॉर्ड कर्जन इन्होंने स्टैब्लिश किया था इंपीरियल कैडेट कॉर्प को 1904 में, ठीक है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प को, उसका नाम नेशनल एनसीसी हो गया, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प, ठीक है। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प को फॉर्म किया गया था 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। प्रोक्लेमेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ये आया था 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। मदनलाल थीगा इनको दिया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मर्डर ऑफ क्या नाम है, कॉलोनियल विली या कर्जन विली। ओके, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, देखो। पोस्ट, ठीक है, पोस्ट इंडिया में जो है, ठीक है, ये पोस्ट इंडिया ने, अच्छा, पोस्ट ऑफ, आई एम सॉरी, पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर इसको क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था इंडियन हाई कमिश्नर का पोस्ट, ठीक है। ओके, महात्मा गांधी, यहाँ पे महात्मा गांधी है, क्लियर नहीं दिख रहा है, महात्मा गांधी। तो इन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रेजाइड किया था 1924 में, जिसका नाम था जो कहाँ पे, बेलगांव में, ठीक है। तो बेलगांव सेशन जो कर्नाटका में है, ठीक है, बेलगांव जो कर्नाटका में है, तो बेलगांव सेशन ऑफ आईएनसी जो 1924 में हुआ था, इसको प्रेजाइड ओवर किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। कैबिनेट मिशन की जो मेंबर है 1946 में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन है? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड टिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसके मेंबर थे पैट्रिक लॉरेंस, ओके, स्टेफोर्ड टिप्स और एवी अलेक्जेंडर। रहमत अली इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, ठीक है, नाउ और नेवर। विलियम बेंटिक इन्होंने सती को इलीगल ठहराया था बाय कानून एक्ट, ठीक है, कब? 4 दिसंबर 1829 को, डेट भी पूछा था, ठीक है। ओके, पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट, ये पीजे मतलब पंजाब है, ठीक है, पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट, ठीक है, पीजे मतलब पंजाब, ये पास हुआ था 1900 में।
डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को एस्टैब्लिश किया गया था सरदार पटेल जी के द्वारा। क्वार्ज क्रिस्टल, ठीक है, क्लॉक जो होता है, ठीक है, इसमें ये किससे बना होता है, ये इसमें क्वार्ज बना होता है किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 का। ब्रोमीन को हम रेड लिक्विड भी बोलते हैं और ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। कौन? ब्रोमीन। वेल्डिंग में जो हम गैस यूज करते हैं दैट इज O2 प्लस एसिटिलीन। ओके, जो आयरन गैल्वेनाइज आयरन पाइप होता है उसमें कोटिंग होता है जिंक का। विजिबल स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ है दैट इज 3900 टू 7600 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं 400, अभी तक आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था 400 टू 7000 एंगस्ट्रॉम, ये भी लिखा होता है, दोनों राइट है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ओके, सल्फोनेट जो होता है, ठीक है, सल्फोनेट, ठीक, डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग क्लॉथ, तो क्लॉथ को क्लीन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सल्फोनेट को यूज करते हैं, ठीक है। हाँ जी, पूछे निकल, क्या डाउट है आपको? सर वो 400 तो होता है, 400 उसमें हाँ सॉरी नैनोमीटर में, सॉरी, एंगस्ट्रॉम में होगा 3900 टू 7600। ओके हाँ 400 नैनोमीटर होता है, आई एम सॉरी, यू आर राइट, ठीक है, वो होता है 400 टू 700 नैनोमीटर, यू आर राइट, ये नैनोमीटर होता है, ठीक है, सॉरी। ओके, और 1 नैनो होता है 10 का पावर -9, ठीक है, और ऐसे ही 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 का पावर -10। गुड, चलिए। जो ह्यूमन स्वेट है, मतलब जो आपका जो पसीना है, ह्यूमन का जो पसीना, उससे क्या निकलता है, उससे मैग्नीशियम निकलता है, ठीक है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रोल, ठीक है, ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और ये सेंटर ऑफ एटम होता है, तो एटम में क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन नेगेटिव, सॉरी न्यूट्रल चार्ज है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और ये ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, घूमता है, ठीक है, न्यूक्लियस की चारों तरफ, तो न्यूक्लियस दैट्स व्हाई पॉजिटिव है। इंसुलिन कंट्रोल करता है कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। राइस में क्या होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, या मेटल और उसका डेंसिटी दिया, ये पूछा था, एक लिस्ट दिया होता है उसमें क्वेश्चन में, तो गोल्ड का डेंसिटी 19.32 होता है, सिल्वर का 10.50 होता है, मरकरी का 13.55 होता है, प्लेटिनम का 21.45 होता है और ओस्मियम का 22.60 डेंसिटी होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है ये एलॉय है, मतलब कि दो एलिमेंट का मिक्सचर है, आयरन और क्रोमियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जिप्सम होता है, ठीक है। ओके, जो सिंगल बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलते हैं। तो पूछा था कि दो कार्बन में जो डबल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्कीन, ठीक है। विनेगर क्या है, विनेगर एसिटिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज करते हैं कार बैटरी के तौर पे, ठीक है। सोडा वाटर जो है, सोडा वाटर उसमें जो बाहर निकल, सोडा वाटर बाहर इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो सोडा वाटर जो बाहर क्या कहते हैं, बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, ओके, उसको आप ओपन करो तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहां से वाटर बर्स्ट हो जाएगा, बाहर निकलेगा, दैट इज क्योंकि उसके अंदर CO2 होता है, जैसे सोडा वाटर में भी क्या होता है, CO2 होता है। ओके, दीव जो इंडिया का पहला सिटी है वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा दिन में, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी को बार बार रिन्यू कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जो यूनेस्को रिलीज करता है, ठीक है, इसके, ठीक है, ये किसको मिला, ये मिला है मारिया रेशा को, जो फिलीपींस की है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, इसमें इंडिया का रैंक है 150 अमंग 180 कंट्रीज, ओके। और रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, इसमें नॉर्वे का रैंक फर्स्ट है, डेनमार्क का रैंक सेकंड है, स्वीडन का रैंक थर्ड है, ठीक है। बेगर के मामले में जो टॉप स्टेट है, वेस्ट बंगाल टॉप पे आता है, सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ रहते हैं, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। देन यूपी, देन आंध्र प्रदेश, देन बिहार, ठीक है। 2022 का इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम है वो है, देखो फॉरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस एंड बजट। तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है, ये थीम है 2022 के इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का, ठीक है। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है, कि जिससे पूछेगा कि नेपाल से कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर करता है, ठीक है। तो देखो ये मैप आप ध्यान रखिएगा, देखो नेपाल से बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, सॉरी, देखो वेस्ट चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण, सेवर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और क्या है, किशनगंज, ठीक है, ये नेपाल का नेपाल से बॉर्डर करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की सीमा से कौन कौन लगता है, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है, कटिहार बस, ठीक है। झारखंड का जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन सा है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ठीक है, तो कैमूर नहीं है, ठीक है। फिर पूछेगा यूपी का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, ठीक है, तो कौन कौन सा है, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान,
सारण, बक्सर और कैमूर। ये मैप आप याद रखिएगा, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये पूछता है क्वेश्चन। देखो यूनेस्को जो है ये क्या करता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जो है डिक्लेयर करता है। तो बिहार से दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहला है नालंदा महावीरा 2016, ठीक है, दूसरा है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो गया में है, ठीक है। SACP मतलब साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसका जो है ये देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो था बर्न ब्रिक बिल्डिंग, मतलब कि वहाँ पे क्या था, मिट्टी को पकाकर, ठीक है, मिट्टी को पकाने के बाद बर्न करने के बाद बिल्डिंग में यूज किया जाता था, ठीक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो स्टेट क्राफ्ट है, मतलब कि राजनीति है वो, ठीक है। त्रिपिटका, ठीक है, त्रिपिटका जो बुक है वो संबंधित है किससे, बुद्धिस्ट से संबंधित है। इंडिका ने जो मेगास्थानी लिखा था, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें बताया गया है कि मौर्य सोसाइटी 7 पार्ट में डिवाइड, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। फाहियान चंद्रगुप्त 2 के दौरान आए थे, ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त 2 के दौरान आए थे। चोला एज, इसमें क्या था, विलेज असेंबली हुआ करता था, ठीक है, विलेज असेंबली हुआ करता था। गोपुरम जो है, गोपुरम ये गेटवे है टेंपल का साउथ इंडिया के अंदर, तो साउथ इंडियन टेंपल का जो गेटवे उसको गोपुरम बोलते हैं। ओके, विजयनगर एम्पायर का जो रिमेंस है, बचा हुआ अवशेष है, वो हम्पी में मिलता है, ठीक है। बलवन, ही वाज फर्स्ट मुस्लिम रूलर, ठीक है, जिसने दिया था थ्योरी ऑफ किंगशिप। ओके, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग, मतलब कि राजा जो होता है क्या होता है, राजा जो है डिवाइन पावर्स के अंदर होता है, ठीक है। पेपर को इंडिया में पहली बार यूज किया गया था 12th सेंचुरी के अंदर। यूरोपियन प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के कोर्ट में। अकबर के रूल के दौरान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड हुआ था, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड, ठीक है, ड्यूरिंग अकबर रूल। ग्वालियर ने एनेक्स, ग्वालियर वाज नॉट एनेक्स्ड बाय क्या कहते हैं, ब्रिटिश। अल्टीमेट गोल जो था, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह का, वो ये था कि थ्रोइंग अवे ब्रिटिश एंड यूनिफाई कंट्री, कंट्री को यूनाइट करना, ठीक है, और ब्रिटिश को क्या करना, थ्रो करना, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, देखो रिपीट हो रहा है बार बार, इसको सजान सरस्वती ने क्या कहते हैं फॉर्म किया था 1929 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बन गया था, ठीक है। तो बिहार बिकेम सेपरेट प्रोविंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अशोक मेहता कमेटी, इसने एडवोकेट किया था न्याय पंचायत के बारे में, रिकमेंड किया था न्याय पंचायत के बारे में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके ये मतलब इसके अंदर जो कुछ लॉ, कुछ सब्जेक्ट जो है इसमें लॉ बनाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में पब्लिक ऑर्डर नहीं आता, तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, इस पे लॉ नहीं बना सकता, मतलब ये काम नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है। सिस्टम ऑफ पंचायती राज, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ओके, जो इंडिया का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नेचर कैसा है, तो इंडिया जो है फेडरल इन नेचर है, मतलब कि स्टेट को पावर है, बट स्पिरिट में क्या है, यूनिटरी है, ठीक है। यानी इंडिया में क्या है कि स्टेट को ऑटोनॉमी है, लेकिन स्टेट जब सेसेशनिस्ट एक्टिविटी, अलगाववादी विचारधारा को प्रमोट करेगा, ठीक है, इस केस में सेंटर क्या कर सकता है, स्टेट को सप्रेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी इन स्पिरिट। हाँ जी, बताइए क्या डाउट है अमन। सर जैसे कि इसमें इंडिया का हम्म कॉन्स्टिट्यूशन है कि फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, हम्म बट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा सर कि डायरेक्टली कि मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, उसमें ऐसा ऑप्शन रहेगा कि फेडरल बट यूनिटरी, तो उसमें टिक मारेंगे क्या? फेडरल बट यूनिटी तो दोनों राइट है, फेडरल है और यूनिटी दोनों है, ठीक है, वो राइट ऑप्शन होगा। हम्म, ओके, बट इंडिया इज नॉट कंप्लीटली फेडरल, इंडिया इज अच्छा क्वासी अच्छा, फेडरल। मतलब एक हाँ जी, इंडिया में अप टू सर्टेन एक्सटेंट जो है, ठीक है, हाँ, तो वही मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन था। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट फेडरलिज्म है, ऑटोनॉमी है, ठीक है, बट इंडिया में कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यस सर। बढ़ते हैं, नेक्स्ट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, और पीएम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स लोकसभा। मिनिमम एज होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए 25 ईयर। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं, ठीक है, ही इज हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफिसर होते हैं, ही इज कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। ओके, देखो जो नेशनल इनकम जो हम निकालते हैं उससे प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे यहाँ जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तो ये हमें प्रॉब्लम आती है, इन कारणों से नेशनल इनकम जो हम निकालते हैं उसका हमको रियल पिक्चर नहीं मिल पाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर फाइनेंस के मामले में जो एपेक्स बैंक है वो नाबार्ड है, ना कि आरबीआई है, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए टॉप बैंक कौन सा है, नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड। सर्विस सेक्टर का इंडिया में कंट्रीब्यूशन 53.89% है, तो आप सिंपली याद रखो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, वैसे बीपीएससी फैक्ट पूछ देता है, ठीक है, कि कितना परसेंट है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, मार्जिनल लैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि जो लैंड होल्डिंग का साइज लेस देन 1 हेक्टेयर है, इसको बोलते हैं मार्जिनल लैंड होल्डिंग, ठीक है।
PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2005 में पास हुआ था, ठीक है। इसका पर्पस ये था कि क्या करना है, ब्लैक मनी के क्रिएशन को रोकना है, कर्व लगाना है। ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मींस, तो ये सब पुराना हो चुका है, करंट अफेयर नहीं पूछेगा, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पूछे हुआ है, ठीक है, कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को, डेट पूछ दिया था, ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को फॉर्म किया गया था। गुल्लक बच्चा बैंक, ठीक है, ओके, बच्चा बैंक, ओके, पटना में ये सेटअप हुआ था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था उस समय में, ठीक है, बट अब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके लिए बेस ईयर जो है, बेस ईयर चेंज हो गया, 2016 हो गया, ठीक है, ओके। और IIP इंडेक्स मतलब कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसके के द्वारा इंडस्ट्री के हम हेल्थ को जानने की कोशिश करते हैं, उसको CSO रिलीज करता है, ठीक है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है परसेंटेज लिटरेसी रेट मेल का सबसे कम कहाँ, मेल और फीमेल का सबसे कम कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। तो बिहार में मेल फीमेल लिटरेसी दोनों के सबसे कम है, ठीक है। एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग बिहार के अंदर जो है सेकंड लोएस्ट है पूरे कंट्री में। बिहार में पर कैपिटा इनकम जो है वो करंट प्राइस पे लोएस्ट है, अभी कितना है, कोई बताएगा मुझे, पर कैपिटा इनकम बिहार में कितना है? 50,000 कितना है बताओ? 50,555 50,555, यही है ना, राइट? यस सर। गुड। नहीं, मुझे बता दो, ऐसा नहीं कि मैं गलत लिख दूं, ठीक है, फिर आप यस यस कर लो। यस सर। यही है, चलिए। बिहार में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो है 327 किलोवाट, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार पूछ रहा है, देख रहे हैं, बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी कंट्री में क्या है, लोएस्ट है, ओके, क्लियर है, ठीक है जी। और रोड लेंथ पर लाख जो है, ठीक है, पर लाख पॉपुलेशन बिहार में, तो उसमें बिहार का रैंक सेकंड लोएस्ट है, ठीक है, सेकंड लोएस्ट, ओके। कोकोस प्लेटो जो है ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, तो आपको मैंने प्लेट याद करवाया था क्लास में, ठीक है, माइनर प्लेट और मेजर प्लेट आपने याद किया था। तो देखो यूपीएससी पूछा और यूपीएससी क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोकोस प्लेटो, ओके। रस्ट बाउल ऑफ यूएसए, ये पिट्सबर्ग रीजन को बोलते हैं, ठीक है। अमर्त्य सेन ने एक नया अप्रोच डेवलप किया था इकोनॉमिक्स के अंदर, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, इसको बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। सैंटोस इज आल्सो नोन एज कॉफी पोर्ट, ठीक है, ये मतलब वर्ल्ड का कॉफी पोर्ट है सैंटोस। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में जो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि हमारे जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें 22% शेयर किसका है, टोटल 22% शेयर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो हमारे कंट्री के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो जनरेट होता है, ठीक है, सो उसका शेयर है 22%। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है, तो डेमोग्राफिक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है बताओ, कोल का है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। डेमोग्राफिक डिवाइड क्या था, हमारे यहाँ सेंसस होता है, तो 1921 वाज फर्स्ट सेंसस जहाँ पॉपुलेशन पहली बार डिक्रीज हुआ था, ठीक है। इसके बाद जितना भी सेंसस हुआ पॉपुलेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड। तो देखो ये क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है, ठीक है। कोयम्बटूर के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स है तमिलनाडु में। केरला जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है रबर का। जो नेशनल वाटर वे वन है, ओके, वो हल्दिया से इलाहाबाद जाता है, देखो तो ये इलाहाबाद से स्टार्ट होता है, इलाहाबाद से पटना जाता है नेशनल वाटर वे, ठीक है, और यहाँ से होते हुए हल्दिया पोर्ट जाता है, ठीक है, हल्दिया पोर्ट, इसको बोलते हैं नेशनल वाटर वे वन, बोलते हैं नेशनल वाटर वे वन, ओके। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूज है, इसको यहाँ पे फ्लोट करवाया गया है, ठीक है, ओके। खेतरी बेल्ट जो है राजस्थान का, यहाँ पे कॉपर माइनिंग होता है। रिवर जो गंगा को ज्वाइन करता है फतुहा के पास, ठीक है, वो कौन सा है, पुनपुन। तो पुनपुन रिवर क्या करता है, गंगा को ज्वाइन करता है नियर पुनपुन, ठीक है। नॉर्थ बिहार का क्लाइमेट जो है ये CWG, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोपेंस इंडिया क्लाइमेट, जिसको आप रट लीजिएगा, ठीक है, ये 3-4 बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है, ठीक है, इधर के जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस रीजन के अंदर ET, ओके। BSW ये पंजाब वगैरह में है, ठीक है। BHW वेस्ट ये कहाँ पे, देखो ये कौन सा रीजन है, ये पंजाब, ये राजस्थान का रीजन है, ठीक है। बिहार में क्या है, बिहार में CWG है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दूसरी बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। D/C कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। AW कहाँ पे है, इस रीजन में है, ठीक है। AS आपको इस रीजन के अंदर है, AMW यहाँ पे है, और BSHW यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बिहार का याद करना है, बिहार में जो है कोपेन इंडिया क्लाइमेट रीजन के अकॉर्डिंग बिहार में जो क्लाइमेट है वो क्या है, CWG है, ठीक है। तो देखो नॉर्थ बिहार का क्लाइमेट कैसा है, सिर्फ नॉर्थ बिहार में, पूरे बिहार का CWG है, ठीक है, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण यहाँ पे न्यू अलुवियल सॉइल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हिमालयन रिवर डायरेक्टली आती है, ठीक है, ये फ्लड रीजन है।
इसलिए यहाँ पे न्यू अलुवियल सॉइल होता है। पूर्णिया जो है लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। त्रिवेणी कनाल देखो बार बार पूछ रहा है, ये कहाँ पे, गंडक रिवर के ऊपर है। कहाँ पर है ये? वेस्ट चंपारण में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेलिब्रेशन प्लेस जो महावीर का था वो कहाँ था? पावापुरी, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। कैमूर प्लेटो में कहाँ मिलता, क्या मिलता है? लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके।